एक बार की बात है, एक टिमी नाम का छोटा सा पक्षी था। वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा दुखी और निराश रहता था, क्योंकि टिमी के जितने भी दोस्त थे वो सब बहुत ऊंचा उड़ते थे, लेकिन टिमी ऐसा नहीं कर पाता था। और इसी वजह से टिमी के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। और अब टिमी को ये लगने लगा था कि टिमी कभी भी उड़ नहीं पाएगा, और उसे इस चीज पर विश्वास होने लगा था। अब टिमी अकेला रहता था और उसके दोस्त भी अब कम होने लगे थे। टिमी हर रोज देखता कि उसके दोस्त उड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, लेकिन टिमी ऐसा नहीं कर पाता था। इसलिए टिमी अब बहुत ज्यादा दुखी रहता था। एक दिन टिमी पक्षियों में सबसे बुद्धिमान एक बूढ़े उल्लू से मिला। जब भी किसी पक्षी को कोई समस्या आती थी तो वो उस बूढ़े उल्लू के पास ही जाता था। इसलिए टिमी ने भी अपनी समस्या उस बूढ़े उल्लू को बताई। उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर उससे कहा कि हर छोटा पक्षी पहले जमीन से ही अपनी शुरुआत करता है। टिमी को कुछ समझ नहीं आया और टिमी ने कहा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। उल्लू ने टिमी को समझाया कि पहले तुम्हें जमीन पर हल्का हल्का उड़ना या जंप करना सीखना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा और अपने पंखों को धीरे धीरे शक्तिशाली बनाना होगा। अभी तुम्हारी पूरी कोशिश यही है कि तुम्हें बस ऊंचा उड़ना है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपनी मेहनत पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुम्हें छोटी चीज से शुरुआत करनी होगी। पहले धीरे धीरे ऊंचा कूदना सीखो, उसके बाद अपने पंखों को खोलना सीखो और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कोशिश करते हुए कुछ महीनों के बाद तुम उड़ना सीख पाओगे। अब टिमी को इस बात पर वैसे तो विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उल्लू की बात मानी और ये सोचा कि मैं इस चीज को कुछ महीने के लिए फॉलो करके देखता हूँ। टिमी ने ये सारी बातें फॉलो की। टिमी ने हर रोज अपने अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाई। हर रोज टिमी ऊंचा कूदने की कोशिश करता, अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता और धीरे धीरे टिमी ने ये नोटिस किया कि वो अब और ज्यादा ऊंचा कूद रहा है और वो ज्यादा समय तक हवा में अपने आप को रोक पा रहा है। और ऐसे धीरे धीरे करके टिमी ने उड़ना सीख लिया और कुछ महीनों के बाद टिमी ने भी अपने दोस्तों की तरह ऊंचा उड़ना सीख लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस चीज को आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाओगे। और अगर आप बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए अपने आप में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लाइए और अपने अंदर छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाइए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये एक लर्निंग है जो हमें एटॉमिक हैबिट्स बुक से सीखने को मिलती है। ऐसी बहुत सारी लर्निंग है जो हम इस बुक से सीख सकते हैं। उन लर्निंग्स को जानने से पहले इस बुक के बारे में अच्छे से समझते हैं। इस बुक को जेम्स क्लियर ने लिखा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम 1 दिन में या 2 दिन में उसको अचीव करना चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि जितना बड़ा आपका गोल है उतना ही ज्यादा समय उसको अचीव करने में भी लगेगा। आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने शर्त यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करनी होगी। छोटी छोटी अच्छी आदतों को फॉलो करना होगा और उनको जोड़कर ही आप अपने अंदर डिफरेंस देख पाएंगे। और जब आपके अंदर डिफरेंस आएगा तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप 1 दिन में उसको नहीं सीख सकते। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि कम से कम मुझे इसको सीखने में 3 महीने तो लगेंगे ही, और वो भी तब जब मैं हर रोज प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप हर रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चाहे कितना भी टाइम हो जाए आप गिटार नहीं सीख पाओगे। इसलिए 3 महीने आपको कंटिन्यू हर रोज कुछ समय गिटार सीखने में देना होगा। उसी के बाद ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ये चीज आपकी लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। अब चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा हो, आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके ही आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी आदतों को फिक्स कर लो और उनको हर रोज फॉलो करो तो आप 1 साल के अंदर अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। और ये सेम चीज तब भी होती है अगर आप बुरी आदतों को फॉलो करते हो। आपको 1 या 2 दिन
किसी बुरी आदत को फॉलो करके कोई नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके होंगे। इसलिए आपको अपनी छोटी छोटी आदतों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि ऑथर हमें एटॉमिक हैबिट बुक में क्या समझाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आज आप फास्ट फूड खाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर इस आदत को फॉलो करते रहेंगे तो आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप आज सिगरेट पी रहे हैं तो हो सकता है आपको ये लगे कि मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता जाएगा तो आपकी ये बुरी आदत आपके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव बदलाव छोड़ के जाएगी और उस समय आपके लिए इस आदत को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी आदतें, चाहे वो अच्छी हो या फिर वो बुरी हो, आपके अंदर एक नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। इसलिए अगर आप 1 साल तक किसी अच्छी आदत को या किसी बुरी आदत को हर रोज फॉलो करोगे तो 1 साल के बाद आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अब ये आपकी आदत पर डिपेंड करता है कि वो चेंज नेगेटिव होगा या वो चेंज पॉजिटिव होगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने अच्छी आदतों को फॉलो करना शुरू किया लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। उस समय आपको अपने आप से बस ये कहना है कि 1 साल के लिए मुझे वेट करना है और उसके बाद मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। याद रखिए, अच्छी आदतों का या बुरी आदतों का रिजल्ट 1 साल के अंदर देखने को जरूर मिलता है। अगर आप हर महीने कुछ पैसे सेव करना शुरू करते तो आपको स्टार्टिंग में वो पैसे बहुत कम लगेंगे, लेकिन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा और तब आपको बहुत खुशी होगी कि आपने सही समय पर पैसा बचाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से अगर एक अमीर इंसान अपने पैसे को फालतू में उड़ाना शुरू करते और वो ऐसा हर रोज कई सालों तक करे तो वो 1 या 2 साल के अंदर गरीब बन जाएगा। इसलिए आपको अपनी आदतों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपकी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड कर देती है। पॉइंट नंबर 2, द 4 स्टेप हैबिट लूप। ऑथर कहते हैं कि हम सबके मन में ये सवाल होता है कि मैं अपनी बुरी आदत को क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ। ऑथर हमें यहाँ पर ये समझाते हैं कि आपकी हैबिट एक लूप में काम करती है। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी चीज देखते हो जो आपकी बुरी आदत से रिलेटेड होती है तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्मोकिंग की आदत है तो अगर आपको स्मोकिंग की कोई एड दिखती है तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है स्मोकिंग से रिलेटेड। उसके बाद आपको क्रेविंग होती है, स्मोकिंग करने के लिए आपका बहुत ज्यादा मन करता है और फिर आप उस क्रेविंग पर रिस्पॉन्स करते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसा करते हो। आप उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेते हो और स्मोकिंग नहीं करते हो, या फिर आप क्रेविंग में आकर स्मोकिंग कर लेते हो और इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए उस रिस्पॉन्स की वजह से रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्मोकिंग करता है तो थोड़ी देर के लिए वो बहुत अच्छा फील करता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसको गिल्टी होती है कि वो जिस आदत को छोड़ना चाहता था उसने फिर से वो चीज की। और इसी तरह से अगर आप उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको ये खुशी होगी कि आपने अपनी आदत को और क्रेविंग को कंट्रोल करना सीख लिया। ये एक लूप है जो हमेशा चलता रहता है और इस लूप को तोड़ने के लिए आपको अपने रिस्पॉन्स पर काम करना होगा, तभी आप इस लूप को तोड़ पाओगे। ऑथर यहाँ पर यह भी समझाते हैं कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश मत करो, अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप अच्छी आदतों को फॉलो करते रहोगे, अच्छी आदतें बुरी आदतों को रिप्लेस कर देगी और आपकी बुरी आदतें धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल योर हैबिट्स। ऑथर यहाँ पर कुछ चीजें बताते हैं जिसकी मदद से हम अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल रखने में सफल हो सकते हैं। नंबर 1, चेंज द इन्वायरमेंट। एक बार
एक बॉस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने पेशेंट्स को बिना बताए हुए उनकी खाने पीने की हैबिट्स में चेंज लाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कैफेटेरिया में जाकर सब कुछ रीअरेंज कर दिया। पहले जहां पर हर जगह सोडा रखा हुआ होता था, वहां पर उन्होंने पानी की बॉटल्स रखवा दी और 3 महीने के बाद ये देखा गया कि अब पेशेंट्स पानी ज्यादा पी रहे हैं। जैसे ही सोडा की जगह पानी रखा गया, वैसे ही पेशेंट्स ने पानी पीना शुरू कर दिया। मतलब इन्वायरमेंट में एक चेंज लाया गया। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपके एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड बहुत खाते हो तो ये कोशिश कीजिए कि आप अपने रूम में ज्यादा फ्रूट्स रखें। इसकी वजह से जब भी आपको क्रेविंग होगी तो आप फ्रूट्स खाओगे। हाँ, ये चीज एक दिन में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बदलाव दिखेगा। नंबर 2, मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अगर आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहते हैं तो सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि मैं एक हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा। आपको पूरा प्लान बनाना होगा। इसलिए एक प्लान बनाइए कि मैं रात को इतने बजे सोऊंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, मैं ये फ्रूट्स खाऊंगा, मेरी मॉर्निंग डाइट ये होगी, मेरी लंच की डाइट ये होगी, मेरी इवनिंग डाइट ये होगी। आपको इस तरह से पूरा प्लान बनाना होगा। जब आप एक प्लान बनाते हो और जब आप उसको बार बार पढ़ते हो तो आपका दिमाग इस चीज को रिमाइंड करता रहता है और बार बार उसको पढ़ने से आपके दिमाग को ये महसूस होता है कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, यूज हैबिट स्टैकिंग मेथड। हो सकता है कि आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज सुबह उठकर नहाते हो तो हर रोज नहाना आपकी एक एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो आप नहाने के बाद अपने लिए मेडिटेशन का टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब जिस हैबिट को आप रेगुलर फॉलो करते हो उसके तुरंत बाद अपनी न्यू हैबिट को इंक्लूड कर दो। इसकी मदद से आपको उस हैबिट को फॉलो करने में ज्यादा आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। 1954 में 2 न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सिक्रेशन बंद कर दी। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई और खाना खाने की इच्छा भी खत्म हो गई, जिसके बाद कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे चूहे मर गए। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से चूहों के दिमाग में डोपामिन होता है, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी डोपामिन की सिक्रेशन होती है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जब भी हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा फील होता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट को बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रायन नाम के एक इंजीनियर स्टूडेंट को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता थी। उन्हें ये पता था कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर वो नेटफ्लिक्स जरूर देखते थे। इसलिए रोनन ने एक बहुत अच्छा आइडिया लगाया। रोनन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब भी वो एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद वो एक अच्छी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे, और उन्होंने इस चीज को हर रोज फॉलो करना शुरू कर दिया। वो एक्सरसाइज भी करते थे और नेटफ्लिक्स भी देखते थे। इस तरह से उन्होंने नेटफ्लिक्स देखने की आदत से ही अपनी एक अच्छी आदत को बिल्ड कर लिया और एक्सरसाइज करने को उन्होंने एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। इस आइडिया को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनोगे तो आपके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज होगा और आपको एक्सरसाइज करने का बहुत ज्यादा मन करेगा। इसीलिए जिम में बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाया जाता है, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन हो। इसी तरह से कुछ दिनों के अंदर आपके लिए एक्सरसाइज करना फन एक्टिविटी बन जाएगी और ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगी। पॉइंट नंबर 5, 2 मिनट रूल टू स्टार्ट दी एक्टिविटी। ऑथर कहते हैं कि जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है और फिर उससे हमें उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस आदत को
बार बार रिपीट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, जैसे कि YouTube चलाना, Facebook चलाना, Instagram चलाना और गेम्स खेलना। इन सब चीजों में हमें बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे दिमाग को बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है और हम बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करते हैं। इसीलिए हर रोज सोशल मीडिया का यूज करना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान बन चुका है। और जब हमें वर्कआउट के लिए, बुक रीडिंग के लिए कहा जाता है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए ऑथर यहाँ पर 2 मिनट रूल की बात करते हैं कि आप किसी भी अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए 2 मिनट से शुरुआत करो, उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फॉलो करो। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो सिर्फ अपने आप से ये कहो कि आज मैं 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। उसके बाद अगले दिन 3 मिनट के लिए वर्कआउट करो। धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। आप देखोगे कि इसमें आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप ज्यादा थका हुआ भी महसूस नहीं करोगे और ये चीज आपके लिए आसान भी रहेगी। इस तरह से आप एक नई आदत को 2 मिनट रूल की मदद से बिल्ड कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर आप 30 मिनट के लिए वर्कआउट करना शुरू करोगे तो ये चीज आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आपको आसानी से रिवॉर्ड मिलने की आदत पड़ चुकी है। पॉइंट नंबर 6, मेक योर हैबिट्स इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। ऑथर कहते हैं कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको महीने के एंड में पे मिलती है। उसी तरह से अगर आप आज जिम जाना शुरू करोगे तो आपको एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको महीने के एंड में थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है। हमें बस ये आदत लग चुकी है कि हमें तुरंत कोई ना कोई रिजल्ट देखना है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। एक क्लिक किया और सारे सॉल्यूशन सामने दिख गए। इसलिए हमें ये लगता है कि मैं एक दिन वर्कआउट करूं और मुझे कोई डिफरेंस दिख जाए, मैं एक दिन पढ़ाई करूं और मैं स्कॉलर बन जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह से जॉब करने के एंड में सैलरी मिलती है, उसी तरह से आपको वर्कआउट करने के या पढ़ाई करने के एंड में ही पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके लंग्स कमजोर होते जाएंगे। शायद इसमें 20 साल लग सकते हैं। फिर 20 साल के बाद आपके पास वापस उस चीज को रिकवर करने का शायद ही कोई समय होगा। इसलिए आदतों को सही तरीके से चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑथर यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ये मत देखिए कि आप जो अच्छी आदत को फॉलो कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये देखिए कि आप उसको कितने लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट 3 महीने तक करोगे तो आपको अपने अंदर डिफरेंस जरूर दिखेगा। हो सकता है वो छोटा डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस दिखेगा। पर ये याद रखिए कि एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो हर रोज वर्कआउट कीजिए और रेगुलर वर्कआउट कीजिए। अपनी डाइट को चेंज कीजिए। एक दिन डाइट चेंज करके कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत महीनों तक उस डाइट को फॉलो करोगे तब आपको उस चीज में डिफरेंस दिखेगा। इसलिए अगर आज से आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो तो आज अपनी एक फोटो क्लिक कीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अगले 3 महीने तक या 4 महीने तक आप वर्कआउट करोगे, अपनी डाइट में चेंज लाओगे और एक रूटीन को फॉलो करोगे। और फिर 3-4 महीने के बाद एक फोटो क्लिक कीजिए। अब आज की फोटो और उस फोटो को कंपेयर करिए जो आपने 3-4 महीने पहले ली थी। आपको अपने अंदर डिफरेंस दिखेगा। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपको अच्छी आदतों को बस फॉलो करना है बहुत लंबे समय तक, फिर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपने इस बुक से क्या सीखा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।